पंकज सर, इस समय स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है? सर अगर स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो एक ग्रेन्यूल्स थोड़ा ठीक लग रहा है, वो भी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। या आप उसको ऐसे कह लीजिए कि थोड़ा स्विंग ट्रेड में भी हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन सर ये रिस्क और रिवॉर्ड के अंदर बैठेगा नहीं। अभी ऑन चार्ट्स इट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। दूसरी जो मजेदार बात है वहां पे कि दूसरी कैंडल के साथ में भी कोई वॉल्यूम बिल्टअप नहीं हो रहा है वहां पर। बट स्टिल अगर मैं नेकेड चार्ट देखूं और प्राइस एक्शन के साथ में जाऊं तो मुझे लगता है कि ग्रेन्यूल्स इज द गुड बेट फॉर द स्विंग ट्रेड्स। ये 3% तक के मोटा मोटी रिटर्न आपको कल तक डिलीवर कर सकता है। मुझे लगता है कि 340 के लिए प्ले करना चाहिए यहाँ से 322 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। 322 के स्टॉप लॉस के साथ में 340 के टारगेट्स के लिए प्ले किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि कुछ एक चीज़ें जैसे कि कुछ एक्शन हो चुका है, कुछ एक चीज़ें पहले से फैक्टर्ड इन है, तो उसको ध्यान रखते हुए ग्रेन्यूल के लिए संजय लेकिन वहाँ मैं नजर एक रख बात सकते और भी मैं क्लियर करूंगा यहाँ पर। हैं। हम जो भी डिस्कशन करते हैं यहाँ पे मैं बाइंग का ही कॉल क्यों दिया हूँ, या मैं जनरली बाइंग की ही कॉल क्यों प्रेफर करता हूँ, क्यों तो हम लोग जनरली यूजुअली जब जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो कैश के स्टॉक्स में ही हम लोगों की बात होती है। थोड़ी रियायत मिलती है मेरे को जब कंचन जी बात करते हैं तो मैं थोड़े सेलिंग कॉल भी देता हूँ वहाँ पे। आपके साथ में वो थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है कि वो टू द पॉइंट चलना पड़ता है वहाँ पे। तो नहीं नहीं सर, आप आपके पास अगर और आपको लगता है कि इस समय शॉर्टिंग की भी कोई अपॉर्चुनिटी है तो जरूर दीजिए। और मैं कब मना करता हूँ, मैं मना थोड़ी करता हूँ या कोई मेरी उससे वो नहीं, मुझे ये लगता है शायद, और वो हो सकता है कि मैं भी उस मामले में गलत हूँ, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं है जो ये बताता हो कि जो हमारी व्यूअरशिप है वो लोग किस तरीके के लोग हैं। मैं ऐसे मान के चलता हूँ, क्योंकि जिस तरीके के सवाल आते हैं मेरे पास, बहुत कम फ्यूचर से ऑप्शन से जुड़े हुए सवाल बहुत कम आते हैं। लॉट के बारे में कोई बहुत कम ही पूछता है कि कोई एक्सपायरी है, कोई ऐसी वाली चीज़ है, तो इससे मुझे अंदाजा लगता है कि शायद फ्यूचर्स में और उसमें काम करने वाले लोग कम हैं। आप अगर सवालों को देखेंगे तो सारे सवाल आपको स्टॉक्स के नाम और उसका भाव लिखा हुआ मिल दिखता है, जो कि जी कहीं जी ना कहीं ये बताता है, क्योंकि अगर लोग उसमें काम कर रहे होते, ट्रेडिंग कर रहे होते, तो शायद उस तरीके के सवालों में थोड़ा डिफरेंस होता है कि कॉल है या ऑप्शन है या पुट है, तो उस तरीके की चीजें, तो वो थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इसलिए अगर कोई स्ट्रेटजी बनती है, कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर शेयर करिए, हम दर्शकों तक पहुंचा देंगे। जी और जी। जी, और देखिए, मैं एक व्यूअर ने, पंकज जी, एक कमेंट विश्व बंधु खंडेलवाल जी, उनका है कि रिटेल को शॉर्ट करना पसंद नहीं, तो मंदी उनको अच्छी नहीं लगती है। वो कर भी नहीं सर पाते हैं, इसलिए भी पसंद नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग के ये लिहाज से नहीं आते हैं। अक्सर लोग खरीद करके रखते हैं, कुछ लोग हफ्ते 15 दिन में प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ 3 महीने 6 महीने में, कुछ 3 साल 10 5 साल में, लेकिन रख खरीद करके। और वो वाला, क्योंकि एफडी से खिसक करके शायद ये लोग इधर आए हुए होते हैं, ये उस तरीके के लोग हैं, तो वो वाला ही व्यूअरशिप शायद ऐसा दिखता है। लेकिन दोनों चीजें हैं कि अगर हम डेवलप करें, क्योंकि वो चीजें सिखाएंगे तो उनको भी मजा आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुनाफा वहां पे भी आता है। तो जब फंस जाते हैं, जब इस तरीके का बाजार होता है, तो उसमें तो मंदी ही कमा करके देती है शॉर्टेज की। क्या कर सकते हैं सर, है कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही? सर जी बिल्कुल। मैं पहले जो खंडेलवाल जी ने जो बात करी है मैं उसके ऊपर सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। हम लोगों की मतलब स्पेसिफिकली इंडियंस की ये मेंटेलिटी है कि हम लोग शॉर्ट करके नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग मंदी का सहारा कम लेते हैं। दैट इज द ओनली पॉइंट। ये साइकोलॉजी वाली बात है। ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है सर, मैं जो समझता हूँ, अभी मेरे रिसेंटली पुणे में एक कुछ लेक्चर हुआ एक जगह पे। तो मेरा जो अभी तक का ऑब्जर्वेशन है, मैं एक चीज बहुत दावे के साथ में कहना चाहूंगा कि इमोशनल बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बाजार टूट रहा है और हम लोग बाइंग करके जाएंगे, अगर ट्रेडिंग करना है और फिर बाइंग के मौके ढूंढेंगे, जबकि आसानी से सेलिंग के मौके ढूंढे जा सकते हैं और सेलिंग अच्छे से हो सकती है वहां पे। तो सेलिंग करके भी पैसा बनाना चाहिए। अल्टीमेट एम हम लोगों का ट्रेडिंग के जरिए जो भी है वो पैसा बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिलायंस नहीं बेचेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तान लीवर नहीं बेचेंगे, क्यों तो बड़े नाम है देश के। बट जब वो सेलिंग आती है तो वो फिर किसी के लिए पानी नहीं छोड़ता है, वो पानी मांगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जैसी अपॉर्चुनिटी मिले वो अपॉर्चुनिटी के अंदर बेंड होने की हम लोगों में एक क्षमता चाहिए, और वो मोमेंटम में होनी चाहिए कि हम लोग उसके ऊपर सोच विचार करते तब तक तो सेलिंग वाला तो निकल ही जाता है। जैसे आपने बोला कि मंदी के सौदों में पैसा मिलने का चांसेस और मतलब बाइंग के मुकाबले 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा होता है सर वहां पे।